नमस्कार मित्रों। मैं आपका अपना मोहंती यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम कुछ ज्यादा बातें नहीं करेंगे। मित्रों, आज के अपडेट में मैं आपको लेकर चलूंगा उत्तराखंड के खूबसूरत रास्तों पर। और ऐसा भी नहीं मैं उत्तराखंड के रिमोट एरिया में लेके जाऊंगा आपको या दूर दराज में कहीं लेके जाऊंगा। जी नहीं मित्रों, आप दिल्ली से आपको बस पहुंचना है देहरादून और देहरादून में पहुंचना है आपको माल देवता। और माल देवता से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे एक रोड है जिसका नाम है वक्ष मानव श्री विश्वेश्वर दत्त जी के नाम पर। जी हाँ मित्रों, उस रोड के पास पहुंचते हैं और उस गेट्स के अंदर घुसते हैं और उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जाता है पहाड़ी के टॉप पर। और आपको इस समय पहाड़ी का जो एक तरह से दोनों पहाड़ियों के बीच का गैप दिखाई दे रहा है, जहां अच्छी खासी खूबसूरत पेड़ हैं, जंगल हैं। जी हाँ मित्रों, जब आप इन जंगलों में चलते हैं ना तो आपको अलग ही रोमांच दिखाई देता है। और हमसे पहले भी कुछ लोग हैं जो इन रास्तों पर चल रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मित्रों, अभी पहलगाम में जो घटना घटी है ना, उसके बाद अगर आपको एडवेंचर का शौक है, घूमने का शौक है, तो उत्तराखंड के इन पहाड़ों से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। और कहते हैं ना ट्रैकिंग, ट्रैकिंग बहुत बड़ा शब्द है मित्रों। मैं ट्रैकिंग करके आया हूं और दिल्ली में रहने वाले लोग तो ट्रैकिंग को बहुत बड़ी बात समझते हैं। ट्रैकिंग का मतलब है मित्रों पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल चलना। और उस एडवेंचर को मैं आपको यहीं पर दिखा रहा हूं। जी हाँ मित्रों, ये ऐसे ही रास्ते होते हैं ट्रैकिंग में। और ट्रैकिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए ट्रैकर हैं तो आप उत्तराखंड के देहरादून के पास के पहाड़ों में ट्रैकिंग को प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए आपको किसी खास गाइड की जरूरत भी नहीं है। गांव में लोगों से रास्ता पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। तो आप नीचे खड़े होकर पहाड़ी चढ़ने के बारे में बात कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमें गाइड चाहिए, मैप चाहिए, जीपीएस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कुछ नहीं चाहिए मित्रों, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। आप किसी भी पहाड़ी के नीचे जाकर के खड़े हो जाइए और वहां चाय वाले से पूछ लीजिए, भाई ऊपर जाने का रास्ता क्या है। वो हमेशा आपको रास्ता बताएगा। कौन सा? रोड का रास्ता। लेकिन उससे बोलना है, भाई रोड का रास्ता नहीं चाहिए, रोड का रास्ता नहीं चाहिए भाई, हमें चाहिए जंगली ट्रैक, गांव का लोकल पगडंडी वाला रास्ता। दैट इज द एक्चुअल ट्रैकिंग दोस्तों। आप उस ट्रैकिंग से ऊपर की तरफ चलोगे और देख रहे हैं ना कितने खूबसूरत चारों तरफ पहाड़ हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते रहोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आपको अच्छा लगता रहेगा। और दूर तक फैली हुई पहाड़ों की श्रृंखलाएं आपको एक तरह का क्या बोलते हैं आध्यात्मिक सुकून भी देंगी, पहाड़ी की चोटियां। और आप देख ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप जंगल में आए हैं। और सही बोले, कंक्रीट के जंगल से आप मदर नेचर के पास, प्रकृति माँ के पास, प्रकृति माँ से आगे बढ़े तो धरती माँ की गोद में, या बोले एक्चुअल भारत माता की गोद में आज आप यहाँ आए हैं। जी हाँ मित्रों, हमारी धरती माँ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अगर उसकी खूबसूरती देखनी है तो निकलो दिल्ली से, दिल्ली के कंक्रीट के जंगल से निकलो मित्रों और एक्चुअल प्रकृति की गोद में पहुंचो। और अब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वैसे वैसे ही इन पहाड़ों की हाइट हमें अपने बराबर लगने लगी है। जो दूर के पहाड़ हैं, पहले रोड के नीचे थे तो रोड की हाइटें बहुत ऊपर लगती थी। और आपको एक बात और बताता हूं, ये पहाड़ नीचे से जितने ऊंचे लगते हैं, एक्चुअल में जब आप चलते हो तो आपको लगता है अरे पहुंच गए, पहुंच गए, तो इतना ऊंचा ही नहीं है। अब देखो हम यहां तक पहुंच गए हैं। और गांव में पढ़ते थे ना, गांव में बोलते किताबों में पढ़ते थे सीढ़ीदार खेत, तो सोचते थे कैसे होते होंगे। जी हाँ मित्रों, ऐसे होते हैं सीढ़ीदार खेत। जैसे अब आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे गांव वालों ने अपने घर बना रखे हैं और ये सीढ़ीदार खेत हैं, इनमें लोग खेती करते हैं। और एक्चुअल में ये इसमें जितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, इससे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं जब तो हम इन्हें एक्चुअल में आके देखते हैं मित्रों। आप देखिए, आइए। और जब नेचर भरी होती है, अभी तो खेत कटे हुए हैं, खेत खाली हैं, उतने खूबसूरत नहीं लग रहे हैं। लेकिन जब इनमें हरे रंग होगी, हरे रंग की पेड़ उगे होंगे, फसल लगी हुई होगी मित्रों, फूल खिले होंगे, तो खूबसूरती किस लेवल की होगी ये आप देखकर ही महसूस कर सकते हैं।
डिफाइन करना तो अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है मेरे दोस्तों। अब हम धीमे धीमे पढ़ते हुए या पढ़ते हुए निकल गया मुझे, सॉरी, चलते हुए एक ट्रैक पर पहुंचे हैं, क्योंकि पहाड़ों में आजकल बहुत बड़े लेवल पर रोड्स बनाए जा रहे हैं और हमें जाना है इस पहाड़ी के ऊपर जो आपको दिख रहा है कैमरे में। और एक रोड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हम रोड का यूज नहीं कर रहे हैं। रोड रास्ते में मिली है तो इसका यूज नहीं करेंगे। रोड से हम आगे चल दिए हैं, रोड को छोड़ करके जंगल के रास्ते से ऊपर की तरफ। दिस इज द एक्चुअल एडवेंचर। जब आप इस एडवेंचर को महसूस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपने जीवन में कुछ अचीव किया है। जी हाँ, कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी कमाते ही रहते हैं। आइए जिए, अपने लिए जिए मित्रों, महसूस करें इस एडवेंचर को। और जब आप इन चीजों को अचीव करते हैं ना, तो एक्चुअल में लगता है लाइफ में कुछ पा रहे हैं। नहीं तो कमाते 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 तो लाइफ खत्म हो ही जानी है एक दिन। हर पल घट ही रहा है। अब इन जंगलों से निकलते हुए, इन घास से निकलते हुए आपको महसूस होगा एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही दुनिया। और अब आ रहे हैं दोस्तों ऊपर की तरफ। और जहां आप ये घास देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में यहाँ पे पहाड़ी के हम टॉप पर पहुंच गए हैं। टॉप पे बोले तो हम लोग इस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है पहाड़ियों का टॉप खत्म हो गया है। इसके बाद अगली पहाड़ी की तरफ हमारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। हम आगे चलेंगे और आखिरी पहाड़ी के पास पहुंचने पर हमारा खाने पीने का प्रोग्राम भी होगा, क्योंकि जब भी आप चलें तो अपने बैग में ज्यादा सामान न लें। पानी रख लें कम से कम 2 लीटर। और इस समय पानी पीने के लिए रुके हैं, एक गांव है टिहरी गढ़वाल के एरिया में। देखो लिखा हुआ है बच्चों का खाने का प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। छोटा सा पहाड़ी स्कूल है। यहाँ पर हम लोगों ने पानी पिया है और हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं। ये गहरी खाई है मित्रों, जहां से हम चढ़ के आए हैं। नीचे से देखने में लगता है कैसे चढ़ेंगे, ऊपर से देख के लगता है कैसे चढ़े हैं, लेकिन एक अलग ही खुशी होती है इन सब चीजों को करने में, इन सब चीजों को देखने में। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस जिंदगी को जरूर जिएं, जरूर जिएं। और थोड़ी थोड़ी देर में चीजें बदलती रहती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है और गांव एक पहाड़ी की टॉप के ठीक नीचे बसा हुआ है। टॉप के नीचे बोले तो थोड़ा सा नीचे, ऐसा नहीं है बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा नीचे। उसके ऊपर गांव वालों ने अपने खेत बना रखे हैं। उसके ऊपर छोटा सा मंदिर भी होगा, क्योंकि पहाड़ों में सेट है कि हर टॉप के ऊपर एक छोटा मोटा मंदिर गांव वाले जरूर बनाते हैं। जहां रहते हैं वहां तो बनाते ही बनाते हैं। बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे से देवता का मंदिर होता है, खासतौर पर हनुमान जी का या भवानी माँ का या दुर्गा माँ का, ऐसा कोई मंदिर होता है। हमें वहां तक जाना है, ऊपर जाना है और वहां पर बैठ के हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। ये दूर तक फैले हुए पहाड़ी गांव है और वो दूर तक फैला हुआ देहरादून है, क्योंकि हम देहरादून के बिल्कुल जड़ में हैं। देहरादून से हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, माल देवता पास में ही है 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। और वहां से हम चल दिए ऊपर की तरफ और अब हम पहुंच गए हैं पहाड़ के ऊपर, या पहाड़ यानी इस छोटी पहाड़ी के ठीक ऊपर पहुंच गए हैं। ये खेत हैं गांव वालों के, ये फ्लैट करके गांव वाले यहाँ खेती करते हैं। और यहीं पर छोटा सा मंदिर भी है जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं भगवान के। वो कोने में आपने मंदिर देखा है अभी। और अगला फिर प्लान करते हैं हम लोग आगे जाने का। और ये चारों तरफ के फैले हुए पहाड़ हैं जिनको कि आप आकर के महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक अजीब नई दुनिया, अजीब नहीं, एक खूबसूरत दुनिया दोस्तों। और फिर अब हम आगे चल दिया और हमारा टारगेट है मित्रों ये छोटे वाला पहाड़, टॉप का पहाड़, उससे नीचे छोटी पहाड़ी टेकरी और ऊपर इसके ठीक ऊपर है टॉप की, जो आपको ऊपर की चोटी दिख रही है उसके नीचे रोड है। हमारा टारगेट है अब उस रोड तक पहुंचना है। ये बोलना आसान लग रहा है, लेकिन हमें उस रोड तक पहुंचने के लिए ना एक छोटी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम रोड तक पहुंचेंगे। और फिर हमारा शुरू होगा रोड का सफर। और एक टोटल 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग हम तब तक कर चुके होंगे। और वापसी की ट्रैकिंग जब हम रोड से करेंगे तो वो बेसिकली रोड का रास्ता कवर करना है और उसमें हम लगभग 15 या 16 किलोमीटर और चलेंगे। उसमें थकेंगे तो गाड़ी मंगा सकते हैं, ओला जैसी कोई सुविधा यहाँ पे होगी तो, या
किसी भी गाड़ी से लिफ्ट ले सकते हैं, लेकिन जब ये आपको ये छोटी पहाड़ी दिख रही है ना, वहां तक हमें पहुंचना है। और यहाँ बिल्कुल खूबसूरत जगह, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, ये छोटा सा पहाड़ी गांव है, वही सीढ़ीदार खेत, वही खूबसूरत जगह। यार बता नहीं पा रहा हूं खूबसूरत से आगे। अगर खूबसूरती से आगे कोई शब्द है ना, तो प्रकृति माँ के लिए, भारत माँ के लिए वो सब भी छोटा पड़ जाएगा। इतनी खूबसूरती आप आकर ही देख सकते हैं। ये एक छोटा सा पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी ट्रैक है, जिसके गांव वाले यूज करते रहे हैं लंबे समय तक, या अभी भी करते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए। जब भी पैदल जाना होता है तो गांव वाले मेन रोड को नहीं यूज करते, बल्कि पहाड़ी रास्तों को यूज करते हैं, और उन्हीं रास्तों को यूज करते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप अकेले मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जंगलों में कई बार जंगली जानवर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए वहां पर आपको अकेले मूव करना एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए आप ग्रुप में ही मूव करें, और खास तौर से अगर हो सके तो आसपास के कोई लोकल आदमी को साथ ले लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रास्ते नहीं मिलते। कई बार हम रास्ते नहीं पहचान पाते कि हमें किस रास्ते पे बढ़ना है, आगे चलना है, तो वहां पर रास्ता भटकने की या इधर उधर गुम हो जाने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम किसी को साथ लेकर चलें। अगर हम दोस्तों किसी को साथ लेकर चलते हैं ना, तो गुम होने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, और 2 या 3 के ट्रैकिंग के बाद तो आपको किसी के साथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही इन पथरीले रास्तों के अभ्यस्त हो जाओगे। आपको चल जाएगा पता कि आप किस रास्ते से जा सकते हो और किस रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि कई बार जंगली जानवर भी कुछ रास्ता बना देते हैं, और वो हमारे चलने के लायक कई बार नहीं होते हैं। अक्सर तो होते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी होते हैं। लेकिन गांव वाले जो रास्ता बनाते हैं, उन पे आसानी से चला जा सकता है। और हम अब पहुंचने वाले हैं उस छोटी पहाड़ी के ऊपर, और वो हम एक्चुअली पहुंच गए हैं छोटी पहाड़ी के ऊपर। ये मंदिर है भवानी माँ का। यहाँ पर भवानी माँ के दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेका सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं। छोटा सा गांव भी है, वही सीढ़ीदार खूबसूरत खेत हैं, प्यारे लोग हैं, बात कर सकते हैं आप उनसे। जहां भी जाओगे आपको पानी के लिए पूछेंगे वो लोग, आप उनसे रास्ता भी पूछ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी कई बार मिलते हैं। और सही बोले तो आपको 10 किलोमीटर आपके लिए एडवाइजेबल ट्रैकिंग है, छोटा ट्रैकिंग नहीं है। 10 किलोमीटर चलने में तकरीबन 5 घंटे, 4 से 5 घंटे आपको लग जाएंगे। और एडवाइजेबल है कि आप जीन्स या इस टाइप के कपड़े ना पहने, फुल बाजू के टी शर्ट पहने, उसके अलावा लोअर पहन सकते हैं, या स्ट्रेचेबल की हल्की कोई भी पैंट पहन सकते हैं। जीन्स पहनना या इस टाइप के कपड़े पहनना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट को स्लो करते हैं। और दोस्तों, अब हम पहाड़ी पर चढ़कर आ गए हैं, छोटी पहाड़ी पर हम चढ़ चुके हैं, और इसके बाद हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और सही माने ये हम ऊपर पहुंचने वाले हैं बस। अब यहाँ पहुंच करके अपना खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर इसके ठीक ऊपर रोड है, और रोड से पहुंच करके हम आगे की तरफ अपना चलना शुरू कर देंगे। वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रोड मित्रों, पहलगाम जैसी खतरनाक जगह जाने से अच्छा है आप उत्तराखंड आइए, उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों को देखिए। आपको एक्चुअल में लगेगा देवता तो यहीं बसते हैं, यही देवभूमि है। किसी ने झूठ ही फैलाया है धरती में कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर है। नहीं दोस्तों, धरती में कहीं देवता बसते हैं तो यहीं बसते हैं, हमारे प्यारे उत्तराखंड में बसते हैं। दोस्तों वापस आइए, उत्तराखंड आइए, हम आपका इंतजार करते हैं। नमस्ते दोस्तों।